Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, take out your general science books and open page number 84, unit number 9, electricity. ये लास्ट पेज है इस यूनिट का. आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी नेचर के बारे में पढ़ेंगे. आई टोल्ड यू पीपल दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is the form of energy. It has two types: current electricity and static electricity. What is current electricity? That electricity, when the flow of electrons, the flow of electricity is called current electricity. And when electricity gathers at one place, then it is called static electricity. Electricity is in nature, it is also static electricity. Today we are going to study about electricity in nature. When clouds rub against each other, electrons move from one cloud to another. मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है. जब टू ऑब्जेक्ट्स आपस में रबिंग उसकी होती है तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और मैंने आप लोग को बता दिया कि लाइटनिंग भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है. तूफ़ानी बारिश होती है गरज चमक के साथ, तो इसमें से जो चमक आपको जो लाइटनिंग नज़र आती है आसमान में, आप लोग को जो चमक नज़र आती है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है लाइटनिंग. तो ये किस तरह ये लाइटनिंग होती है. जब क्लाउड्स आपस में उनकी रबिंग होती है तो एक क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में मूव करते हैं. और रबिंग जब ये क्लाउड्स रब होते हैं तो इनमें जो एयर होता है, एयर जो है वो हवा जो है वो गर्म हो जाती है. और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. इसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है. अगर वो स्पार्क बड़ा होता है तो वो लाइटनिंग फिर होती है, हम उसको लाइटनिंग कहते हैं. When clouds rub against each other, electrons move from one cloud to another. जब क्लाउड्स आपस में रब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ मूव करते हैं. द हीट ऑफ द एयर बिटवीन द क्लाउड्स, क्या होता है कि क्लाउड्स के बीच में जो हवा है वो गर्म हो जाता है. इफ़ टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट, अगर तेज़ी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, द एयर बिटवीन द क्लाउड्स गेट सो हॉट कि फिर ये हवा इतनी गर्म हो जाती है दैट इट ग्लोज, ये चमकती है. दिस इज़ अ स्पार्क, एक स्पार्क होता है. अगर ये स्पार्क बड़ा हो तो इसको लाइटनिंग कहते हैं. ये आपको दिखाया भी गया है कि लाइटनिंग जो है ये स्टैटिक करंट है. क्लियर. तो इसकी समझ आप लोगों को आ गई कि लाइटनिंग इट इज़ अ स्टैटिक करंट. कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए कि इनमें से हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन राइट करना है करेक्ट जगह पे. सो नंबर 1, डैश हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. तो कौन सी वाले का नेगेटिव चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का. सो विल राइट इन नंबर 1 एन इलेक्ट्रॉन. Number 2, dash has a positive charge. A proton has a positive charge. Number 3, dash has no charge. So here you will write a neutron. Write with pencil. Number 1 में an electron has a negative charge. We know that a proton has positive charge and a neutron has no charge. Then look at the next one topic, circuits and fuses. ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया कि what is circuit. Circuit is a path of the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एक कंप्लीट सर्किट होता है, एक इनकम्प्लीट. अगर सर्किट कंप्लीट हो, मीन वायरिंग सब कुछ ठीक हो, तो फिर करंट फ्लो करता है. लेकिन अगर कहीं पे कट लग जाए या सप्लाई बंद हो जाए तो फिर हम कहते हैं दैट दिस इज़ इनकम्प्लीट सर्किट. ये आप लोग को सर्किट की पिक्चर दी गई है, कंप्लीट सर्किट है. इसमें आप लोग देखें कि फ्यूज़ है, पावर है, बल्ब है. पावर से यहाँ पे क्या होता है कि सोर्स से, बैटरी से उसको एनर्जी मिल रही है और यहाँ पे बल्ब जो है वो ऑन है. लेकिन यहाँ पे बीच में एक चीज़ है जिसको फ्यूज़ लिखा है कि फ्यूज़ क्यों सर्किट में लगा होता है. असल में ये कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है. अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा उसमें से फ़्लो करे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ़्लो करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो ये इसमें एक वायर होता है जो कि मेल्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को स्टॉप कर देता है और वो चीज़ जलने से बच जाती है. क्लियर.
Look at the circuit on the right. It is complete, so the current can flow through it and power the appliance. ये complete circuit है क्योंकि करंट जो है ये बैटरी से ये पावर से फ्लो करता है और बल्ब इससे ऑन है। जो भी कंप्लीट सर्किट वो जिसमें से कोई भी अप्लायंस हम किसी चीज़ को ऑन करना चाहते हैं, स्विच लगा दें हम या बटन ऑन कर दें और वो ऑन हो जाता है, इट्स मीन दैट इट इज़ अ कंप्लीट सर्किट। क्योंकि वो जो अप्लायंस है वो उससे ऑन हो गया, चल रहा है। टीवी हम ऑन करना चाहते हैं या जो भी, तो ये उससे कंप्लीट सर्किट ये बन जाता है। डिड यू नोटिस दैट द सर्किट इन द डायग्राम हैज़ अ फ्यूज़? आप लोग को मैंने बता दिया कि आप लोग देखें डायग्राम में एक फ्यूज़ भी है। अ फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी मेजर विच प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस एंड इट्स वायरिंग। ये एक सेफ्टी मेजर है, एक हिफाजती इकदाम है कि इससे जो बल्ब है और जो वायर है ये इनकी प्रोटेक्शन करता है। अ फ्यूज़ कंटेन्स अ स्मॉल वायर विच विल मेल्ट इफ अ फॉल्ट कॉजेज टू मच करंट टू फ्लो। इस वजह से एक स्मॉल वायर होता है, अगर किसी फॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा करंट पास होता है तो अगर ज़्यादा करंट बल्ब को मिलेगा तो ये जल जाएगा, वायर्स जो है ये डैमेज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि इसमें से ये एक छोटा सा वायर लगा होता है, ये मेल्ट हो जाता है और फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप होता है। दिस ब्रेक्स द सर्किट, इसकी ये सर्किट्स को ब्रेक करता है, मीन कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है एंड प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस, और ये अप्लायंस को महफूज बनाता है उसको जलने से। ये हर एक अप्लायंस में ये फ्यूज़ जो है हर एक अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, बड़े बड़े भी। और ये बल्ब अभी आपको डायग्राम में बल्ब दिखाया गया है, तो ये उस अप्लायंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जलने से, ख़राब होने से बचाता है। क्लियर? डिस्कस एंड आंसर की तरफ देखिए। टॉक अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सर्किट अबव एंड व्हाट ईच पार्ट ऑफ देम डज। ये आप लोग देखिए, पावर मीन बैटरी, फ्यूज़ और बल्ब के बारे में आप लोग डिस्कस कर ले और आप देखिए, सोचिए इस बारे में कि इनमें हर एक का क्या क्या काम है। इस यूनिट में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, एटम के बारे में, दैट मैटर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, microscopic particle called atom. Atom have further subatomic particles, electron, proton and neutron. Electron carry negative charge, proton carry positive charge and neutron have no charge. इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, one current and the other static. Electricity which flow, that is called current electricity, and electricity that gathers at one place or imbalance of electrons or protons, that is called static electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। फिर हमने फ्यूजेस और सर्किट्स के बारे में पढ़ा, दैट देयर आर सर्किट्स, मैंने वैसे जनरली आप लोग को बता दिया, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, वन क्लोज सर्किट एंड द अदर ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट को कंप्लीट सर्किट भी कहते हैं, ओपन सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट, मीन जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट किसी फॉल्ट की वजह से वो फ्लो नहीं करता। इसके साथ हमारा यूनिट फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। अगर क्लियर?